तो हम लोग फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमको जो है एक फोल्डर का स्ट्रक्चर को रेफर करते हुए अगर हमको दूसरा फोल्डर में सेम स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है तो उसको हम लोग जो पावर सेल के थ्रू कैसे करेंगे। तो लाइक पहले मैं आपको देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, फोल्डर का नाम है एडोबी और यहाँ पे जो है मैंने कुछ फोल्डर्स यहाँ पे बना रखे हैं, अगर आप देख पाएंगे तो। और जैसे प्रीमियर है, रीडर है, फोटोशॉप है और इनके अंदर मैंने कुछ फोल्डर्स यहाँ पे बना रखे हैं। लाइक इसके अंदर 24.2 है, प्रीमियर के अंदर वर्जन है और ये दोनों खाली हैं। सो हमारे पास इससे भी बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है। सो एज इट इज स्ट्रक्चर को हम लोग कॉपी करेंगे दूसरे फोल्डर में पावर सेल के थ्रू। तो जो दूसरा फोल्डर है उसका नाम यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट रखा हुआ, बट ये फोल्डर जो है एम्प्टी है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाते हैं अपने सोर्स फोल्डर के लिए। तो उसका नाम देते हैं सोर्स फोल्डर और सोर्स फोल्डर को यहाँ पे हम लोग जो है मैप करा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैंने जो फोल्डर को डाउनलोड रखे हुए नाम जैसे मैंने आपको बताया एडोबी रखा हुआ है। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक और वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं टारगेट फोल्डर के लिए। टारगेट फोल्डर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। टारगेट फोल्डर भी हमारा डाउनलोड्स में है और उसका नाम मैंने दिया हुआ माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है डायरेक्टरी को गेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे वेरिएबल्स बना लेते हैं, उसका नाम देते हैं डायरेक्टरीज। यहाँ पे करेंगे गेट चाइल्ड आइटम। चाइल्ड आइटम का पाथ क्या रहेगा, पाथ रहेगा हमारा सोर्स फोल्डर। तो सोर्स फोल्डर को यहाँ पे हम लोग जो है डिफाइन करेंगे सोर्स फोल्डर। रिकर्स यूज करेंगे। रिकर्स बेसिकली मैं वैसे तो बहुत बार बता चुका हूँ कि रिकर्स हम लोग यूज करते हैं जब हम सब फोल्डर को भी सर्च करते हैं तो हम रिकर्स का यूज करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे डिफाइन कर देंगे डायरेक्टरी, क्योंकि हम लोग डायरेक्टरी की सिर्फ बात कर रहे हैं, फाइल की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टरी। तो उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लगाते हैं फॉर ईच लूप डायरेक्टरी इन डायरेक्टरीज। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं टारगेट पाथ के लिए। तो यहाँ पे कॉल करेंगे सबसे पहले डायरेक्टरी को। उसका फुल नेम लेंगे, करेंगे रिप्लेस। रिप्लेस किससे करना, यहाँ पे डिफाइन करेंगे सोर्स फोल्डर एंड टारगेट फोल्डर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हम लोग लगाएंगे, जैसे कि चेक करेंगे कि टारगेट फोल्डर में जो है स्ट्रक्चर अवेलेबल तो नहीं है पहले से, या कोई फोल्डर वहाँ पे सेम नाम से एग्जिस्ट तो नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है लिखते हैं ट्राई इफ टेस्ट पाथ। किस पाथ को टेस्ट करना है वो यहाँ पे बता देंगे। तो हम जो टेस्ट करेंगे वो करेंगे टारगेट पाथ को। टारगेट पाथ को टेस्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे करेंगे न्यू आइटम। पाथ क्या रहेगा न्यू आइटम का, वो रहेगा हमारा टारगेट पाथ। आइटम टाइप क्या रहेगा, आइटम टाइप डायरेक्टरी रहेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि डायरेक्टरी हम लोग यूज करते हैं फोल्डर्स के लिए। यहाँ पे लगा देंगे फोर्स और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे राइट होस्ट। अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग जो है एक मैसेज लिख देते हैं, लाइक हम बोलते हैं क्रिएटेड डायरेक्टरी टारगेट पाथ। अब बात करते हैं एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि अगर कुछ एरर आता है या वहाँ पे कुछ जो है डायरेक्टरी एग्जिस्ट होती है
तो हमको यहाँ पे क्या बताएगा, उस पर यहाँ पे हम लोग राइट होस्ट लगा देते हैं, लिखेंगे राइट होस्ट डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे टारगेट पाथ। इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज, इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग कैच राइट होस्ट लगा देंगे। अगर कुछ एरर आता है तो टारगेट पाथ, इसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर एप्लीकेशन कंप्लीट। आप चाहें, अगर आपकी जरूरत नहीं है तो आप जो है इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट को हटा सकते हैं। अगर आपको चेक नहीं करना है, आपको जस्ट ट्रांसफर करना है, आप नहीं चाहते कि कोई कंडीशन लगाना, तो वहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसको रन करके एक बार दिखा देता हूँ, कहीं कुछ एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है स्क्रिप्ट में। तो इसको रन करते हैं, और यहाँ पे देखिए इसने दिखा दिया है कि स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। फोल्डर 2 में चल के चेक कर लेते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में एज इट इज यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया है, सारे फोल्डर्स यहाँ पे आ गए हैं।